उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। वो भी जानते थे एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल एक कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी। यानी और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है, यह आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर यह सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया? फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया? फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी? ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है? इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो, वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पे दस्तारे फजीलत बांधकर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इन्होंने सीखा है। दुनिया की सबसे अजीम किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप जरा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो इस जमीन और आसमान को किसने बनाया? तो ये जवाब देंगे अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद सूरज सितारे किसने बनाए? तो कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है? तो ये जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा चीज में से मुर्दा चीज को और मुर्दा चीज से जिंदा चीज को कौन निकालता है?
जिंदा से मुर्दा, मुर्गी जिंदा है, उससे बेजान चीज अंडा कौन निकालता है? और अंडा बेजान है, उससे जानदार चीज मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है? लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। हमारा और आपका ईमान अल्लाह के बारे में इतना कहाँ है जितना काफिरों का, अरब के काफिरों का था। हाँ, वो सब कुछ मानते थे कि अल्लाह करता है, ताकतवर है, पावरफुल है, लेकिन कहते थे कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है। तब अल्लाह ने समझाने के लिए मिसालें दी कि तुम कहते हो अल्लाह को सुनने के लिए बुजुर्गों का सहारा चाहिए, वसीला चाहिए। अरे ये तो तुम जैसे कमजोर लोगों को जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह को उसकी जरूरत क्या है? जर्जी साहब की जबान इतनी हाई फाई नहीं है, कमजोर है, इसलिए वो अपनी आवाज इतनी जोर से 15,000 20,000 के मजमे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तब जर्जी साहब को माइक की जरूरत है। आपके कान बहुत कमजोर हैं, इतनी दूर से मेरी आवाज बगैर माइक के नहीं सुन सकते, इसलिए आपको भी माइक और हॉर्न की जरूरत है। अरे आप कमजोर, सुनाने वाला कमजोर, सुनने वाला भी कमजोर, तब सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह को पुकारो, तुम सब कमजोर हो मेरे बंदो, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ सकती है, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं सुनने वाला हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी आवाज को आसमान की बुलंदियों से भी सुन लेता हूं। ओह लोगों सुनो, ये पहला आसमान इतनी बुलंदी पर है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इस आसमान के नीचे 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी कहकशां, एक दरमियान में मीडियम बीच में कहकशां, और एक सबसे दूर वाली कहकशां। ये मान ही नहीं सकते ये लोग, यही सब कहलवाना था ना, यही सब डिस्टर्ब कराना है आप लोगों को। इसीलिए YouTube चैनल वालों को बंद करा दिया था मैंने। अरे ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, ये लोग नहीं करेंगे। डिस्टर्ब करते हैं यार, सब स्टैंड हटा के अपने अपने हाथ में लेके बनाइए। तो चलिए स्टैंड हटा दीजिए, अपने अपने हाथ में ले लीजिए मोबाइल। ये सब काम पहले से होना चाहिए था यार, आप सबका बन जाने दिया मेरे नाम पर, फिर आप लोग कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि आपका भी काम हो, पीछे वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। कुतुब मीनार की तरह ऊंचा खड़ा कर दिया, दूसरों को दिक्कत हो रही है। ए बच्चों, जिसको अभी जाना हो चले जाओ, बीच में हम नहीं जाने देंगे उनको। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सुनिए अब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए। अब थोड़ा सा मूड बन रहा था तो आप लोगों ने मूड बिगाड़ दिया। तो मेरे भाइयों, 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी, एक मीडियम बीच में, और एक ऊपर, सबसे ऊपर। करीबी जो कहकशां है, अब सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। बहुत आसान है कह देना अल्लाह हर जगह है। लोग अकीदा रखते हैं, ये शिरकी अकीदा है, अल्लाह हर जगह। अल्लाह हर जगह नहीं है, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह अर्श पर है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है।
अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह है, तो क्या नालियों में भी अल्लाह है? क्या लैट्रिन में भी अल्लाह है? क्या कुत्ते के जिस्म में भी अल्लाह है? ये तो काफिर और मुशरिकों का अकीदा है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा है। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो रूह है यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। हर इंसान के अंदर जो रूह है वही ईश्वर, वही अल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह, हर जगह। अब गौर करो कि हम ये आवाज़ जो हमारी निकल रही है, इसी को कहते हैं कि यही ईश्वरीय शक्ति है, यही अल्लाह है। अब गौर करो, एक औरत में भी अल्लाह है, भाई वो भी तो जिंदा है। एक कुत्ता जिंदा है तो उसमें भी रूह है, एक बिल्ली जिंदा है तो उसमें भी रूह है। अगर हम इसी आत्मा ही में परमात्मा मान लें, इंसान की इसी रूह को अगर हम ईश्वर का दर्जा दे दें, तो एक आदमी दूसरे को मारता है, जो मार रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको मार रहा है उसमें भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को मार रहा है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, तो जो गाली दे रहा उसमें भी अल्लाह, और जिसको गाली दी जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को गाली दे रहा है। एक आदमी में भी आत्मा है, वही परमात्मा, और एक औरत में भी वही आत्मा है, वही परमात्मा। और जब शादी होती है और एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो गौर करो, जिसमें आदमी में भी परमात्मा है, औरत में भी परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह ही से संभोग कर रहा है, हम बिस्तरी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा इंतहाई घटिया अकीदा है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। खुद कुरान कहता है तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। अब अर्श कहाँ है, जरा ये देखिएगा। थोड़ी सी बात है, बात आगे बढ़ाऊंगा मैं, पहले ही समझ लीजिएगा अर्श कहाँ है। पहले आसमान के नीचे जो 3 कहकशाएं हैं, सबसे नजदीक वाली कहकशां, उस नजदीक वाली कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। सबसे नजदीक में जो कहकशां है, उसकी रोशनी जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। 10 अरब साल। जबकि रोशनी की रफ्तार कितनी है, जहन में बिठाइएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बताया है, याद रखिएगा। जिसकी गर्दन झुकी होगी उसी को पहले खड़ा करूंगा। करीबी कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। और रोशनी की रफ्तार कितनी है, यानी कितनी तेज स्पीड से वो रोशनी चल रही है, तब उसको 10 अरब साल लगते हैं। 1 सेकंड में 3 लाख मील। इससे पहले के साइंटिस्ट लोग तहकीक करके कहते थे 1 सेकंड में 1,86,000 मील। मौजूदा साइंस कहती है 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चलती है, तब उसको जमीन पर आने में कितना साल लगता है? 10 अरब साल। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। इतनी देर में कितनी रफ्तार तय कर ली रोशनी ने? 3 लाख मील। 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी रफ्तार हो गई? 1 घंटे में कितनी होगी? 1 दिन में कितनी होगी? 1 हफ्ते में कितनी होगी? 1 महीने में कितनी होगी? 1 साल में कितनी होगी?
1000 साल में कितनी होगी? 1,00,000 साल में कितनी होगी? 1 अरब साल में कितनी होगी? 10 अरब साल लगते हैं। जबकि ये बीच वाली कहकशां है, अभी इससे ऊपर सबसे आखिरी कहकशां तो अभी बाकी है। उस रोशनी को जमीन पे आने में 10 अरब साल लगते हैं। और सबसे ऊपर जो कहकशां है, मौजूदा साइंस कहती है उस रोशनी को चले हुए आसमान से, उस रोशनी को कहकशां से चले हुए 20 अरब साल तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं आई है। ये पहले आसमान के नीचे की कहकशां का हाल है, अभी पहला आसमान नहीं आया। 20 अरब साल पहले आखिरी कहकशां की रोशनी चली थी, लेकिन 20 अरब साल गुजर जाने के बाद भी अभी वो रोशनी जमीन पर नहीं आई। अभी उसको कितना और अरसा लगेगा कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी कोई पता नहीं है कि कितने साल और लगेंगे उसको जमीन पर आने में। इसके ऊपर और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान पर आप जाएंगे तो फिर उम्र लगेगी 500 साल। पहले आसमान पर पहुंची आप, उसके बाद पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जाइए, फिर उम्र चाहिए 500 साल। चौथे से पांचवें पर 500 साल, पांचवें से छठे पर 500 साल, और छठे से सातवें पर 500 साल। अब सातवें आसमान के ऊपर भी अभी अर्श नहीं आया। पढ़ी हदीसें बुखारी वगैरह की, सातवें आसमान के ऊपर फिर 500 साल का सफर करिए तो एक समंदर, अल्लाह ताला का अर्श पहले समंदर में था। अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था। हदीसें हमें यही बताती हैं, सातवें आसमान पर सफर करने के बाद 500 साल का, उसके बाद में आएगा समंदर, फिर उस समंदर को क्रॉस करिए 500 साल में, उसके बाद फिर सफर करिए, समंदर को क्रॉस करने के बाद फिर अर्श का नंबर आता है, फिर सफर करिए 500 साल का, फिर अल्लाह का अर्श। उस अर्श पर अल्लाह, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीबी खौला बिन्ते सालबा से जिहार कर लिया, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीबी खौला बिन्ते सालबा को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, गुस्से में कह दिया तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास भेजा, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो हजरत आयशा खड़ी हैं। खौला बिन्ते सालबा कहती है मैं आपके नबी से, अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूं, इजाजत मिलती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्ते सालबा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही हैं अल्लाह के नबी, मुझे मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, गजब हो गया है, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3 मीटर की, 2-3 गज की दूरी होगी। 2-3 गज कितना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहां
और यहाँ हज़रत आयशा कहती मैं बैठी हुई थी, वहाँ अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा बातें कर रही हैं। वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही हैं और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती हैं कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई रास्ता निकालो। आपकी बीवी आयशा तो सुन नहीं पा रही हैं, उसी कमरे में है लेकिन सुन नहीं पा रही हैं। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से। अभी पहले आसमान की दूरी बताई मैंने ना, करीबी कहकशां, मीडियम बीच की कहकशां और आखिरी कहकशां, उसके बाद पहला आसमान, उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान के ऊपर समंदर और समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। यह है पावर, यह है ताकत। वहां लोग क्या बातें कर रहे हैं जर्जीस के कानों में नहीं जा रही है, और जर्जीस क्या बोल रहा है आप भी बगैर माइक के नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। इस पिंडाल के बाहर उस तरफ औरतें हमारी मां बहनें आई हुई हैं, बगैर माइक के वो भी जर्जीस की आवाज नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनाने वाला भी कमजोर और सुनने वाला भी कमजोर। लेकिन अल्लाह को जब कोई पुकारता है तो पुकारने वाला कमजोर होता है, सुनने वाली जात कमजोर नहीं होती। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से। सबसे पहले तालीम रब के पहचान की दी जा रही है, अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है। आपने अपनी औलाद को सबसे पहले तालीम क्या दी? हर मुसलमान गौर करे जो यहां बैठा हुआ है, आप अपने बच्चों को तालीम क्या देते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब घर में बच्चा पैदा हो और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करे तो उसकी जबान से पहला लफ्ज निकलवाओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो और बोलने लगे तो उसकी जबान से सबसे पहले जुमला अदा करवाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाया जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज की तरफ ले जाओ, उसकी आदत जलवाओ नमाज पढ़ने की। 7 साल का जब हो जाए तो उसको नमाज के लिए लेके जाओ अपने साथ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत नहीं है, आदत डलवाइए। लेकिन 3 साल तक प्रैक्टिस कराने के बाद, 3 साल तक आदत जलवाने के बाद, अब जब उसकी उम्र 10 साल हो जाए तो फिर किसी भी कीमत पर अब उसको अपने घर पे नहीं छोड़िए। जैसी अजान हो नमाज के लिए उसकी ताकीद कीजिए, ना पढ़े तो मारिए, ना पढ़े तो पीटिए। फज़रिबूहुम, उनको मार मार कर मस्जिद में लाओ नमाज पढ़ने के लिए। आप कहेंगे साहब बच्चा फिर तो मार के डर से नमाज पढ़ेगा। आजकल बहुत यही तो सवाल होते हैं ना, मौलाना मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बेचारे उठना थोड़ी चाहते फजर में, वो तो उस्ताद के डर से नमाज पढ़ लेते हैं। आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आदत जलवाना छोड़ दिया जाए? नहीं, आदत जलवाई जाएगी। 7 साल से लेकर 10 साल तक प्रैक्टिस कराओ,
और 10 साल के बाद भी नमाज न पढ़े तो मारो और मार मार के उसको मस्जिद की तरफ लाओ। हमने और आपने अपनी औलाद को तालीम दी तो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी तालीम मत दीजिए, आज जरूरत है अंग्रेजी तालीम की भी, आज जरूरत है आपके बच्चों को फिजिक्स की भी, आज जरूरत है केमिस्ट्री की भी, आज जरूरत है बायो की भी, आज जरूरत है इन तमाम चीजों की। और कुरान और हदीस में कहीं मना नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को कुरान न पढ़ाओ, कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को कुरान, ये नहीं कहा कि दुनिया की तालीम न दो। बहुत से मौलवी स्टेज पे आएंगे और कहेंगे दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया से दूर हो जाओ, दुनिया से बेरगबती अख्तियार करो, दुनिया के खिलाफ तकरीर करेंगे। लेकिन कुरान कहता है कि बगैर दुनिया के तुम रह नहीं सकते हो, बल्कि दुनिया में रहो तो दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। और दुआ सिखलाई अल्लाह ताला ने कि तुम ये दुआ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। इससे साफ पता चलता है कि आपको अपनी औलाद को मदरसे में भी पढ़ाना है और दुनियावी तालीम भी देना है। सिर्फ उसको मस्जिद का इमाम बनाकर मत छोड़ो। मदरसे से निकला, पढ़ के निकला, बेचारा स्टेशन पर गया, उसको अपने गांव का टिकट निकालना है, दूसरे से कह रहा है मेरा फार्म भर दीजिए। उस बेचारा दूसरा आदमी उसका फार्म भर के समझ रहा है लड़का जाहिल है, फार्म नहीं भर पाता है, जाहिल है। 8 साल मदरसे में, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी हमारे मदरसे के बच्चों को रिजर्वेशन फार्म भरना ना आए और दुनिया वालों की नजरों में वो जाहिल कहलाएं, तो ये भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज मदरसों को इतना स्ट्रांग करिए मेरे भाइयों कि वहां कंप्यूटर की भी तालीम हो। जरजीत साहब का एक दौर था जब आपके इलाके में और यहाँ जब आते थे तो अटैची भर के किताबें लाया करते थे, उठती नहीं थी अटैची, 5, 6, 10 किताबें भर के चलते थे, मुताला करते थे, कभी इस किताब को देख के तैयारी करना है, कभी उस किताब को। और आज ये ज़माना आ चुका है कि किताबें जरजीत साहब की अलमारी में रखी हुई हैं और मोबाइल में वो सारी किताबें डाउनलोड हैं, डाउनलोड। सिर्फ हमारे इस मोबाइल में 20,000 किताबें मौजूद हैं, पूरी एक लाइब्रेरी है। अब इतनी भारी अटैची लेके चलने की जरूरत नहीं, खोला अपना सॉफ्टवेयर और जो किताब पढ़ना है, जो पेज देखना है, सिर्फ एक लफ्ज लिखना है। जैसे देखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयत कुरान में कहाँ है, बस अलहम्द टाइप करके क्लिक कीजिए, पूरी आयत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अलहम्द का लफ्ज़ पूरे कुरान में कितनी जगहों पर आया, पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। आज जमाना ये है और आज मौजूदा दौर में आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी वो दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के यह अहकाम कि चोर के हाथ काटो,
जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो बलात्कारी को। ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी, या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले, और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस ज़माने में ये मोबाइल का ज़माना नहीं था और ये ज़माना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, ऑडियो में कोई तकरीर होगी